हेलो फ्रेंड, मेरा नाम मुस्कान अग्रवाल है और आज का हमारा टॉपिक है जंतु एवं वनस्पति। ये चैप्टर नंबर 1 है। आज हम क्लास 9 की चैप्टर नंबर 1 जंतु या वनस्पति पढ़ाएंगे। वनस्पति उत्तक पढ़ाएंगे। तो आइए जानते हैं उत्तक किसे कहते हैं। उत्तक कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जिनके आकार एवं आकृति में लगभग समान हो। कुछ जो उत्तक होता है वह कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जिसका आकार एवं आकृति लगभग एक समान होता है, जिनकी उत्पत्ति का स्रोत समान हो और जिनकी उत्पत्ति जो होती है वह समान होती है। मतलब जैसे दोनों की उत्पत्ति जो होगी वह समान होगी, सेम होगी, और जिनका विकास समान विधियों से हुआ हो और इनका जो विकास होता है वो भी समान विधियों से होता है, एक ही तरह की विधियों से भी होता है। तथा जीवधारियों के शरीर में किसी विशेष क्रियाओं को सामूहिक रूप से संपन्न करती है। जो जीवधारियों के शरीर में विशेष क्रियाएं होती हैं उन्हें संपन्न करने का कार्य उत्तक का होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, सरल उत्तक, जटिल उत्तक। आइए अब हम पादप उत्तकों के बारे में कुछ जानते हैं। उत्तक, ये पादप उत्तक पौधों का अंग बनाती हैं। जो पादप उत्तक होती हैं वह पौधों का अंग बनाती हैं। ये 2 प्रकार का होता है, विभाज्य उत्तक, स्थायी उत्तक। आइए अब हम विभाज्य उत्तक के बारे में जानते हैं। विभाज्य उत्तक ये ऐसी पतली कोशिका भित्ति से बनता है। यह ऐसी पतली कोशिका भित्ति से बना होता है जो कोशिकाओं के विभाजन में सक्रिय होते हैं। जो कोशिकाओं के विभाजन में सक्रिय होते हैं वो ऐसी कोशिका भित्ति से बनता है। कुछ उत्तक के रूप में, स्थायी उत्तक के रूप में रहते हैं। जो कुछ उत्तक होते हैं वह स्थिर मतलब स्थायी उत्तक के रूप में रहते हैं और पादप अंगों का। आइए अब हम स्थायी उत्तक के बारे में जानते हैं। स्थायी उत्तक किसे कहते हैं। स्थायी उत्तक ऐसी कोशिकाओं का समूह होती है जिनमें वृद्धि एवं विभाजन की क्रिया स्थायी रूप से होती है। जो स्थायी उत्तक होता है वह कोशिकाओं के समूह होती है इनमें जो वृद्धि एवं विभाजन होती है वह क्रिया स्थायी रूप से होती है और समय के साथ रुक जाती है। जैसे पादप है, पादप में वे समय के साथ बढ़ते रहते हैं, उनमें वृद्धि होती रहती है, लेकिन जो स्थायी उत्तक होते हैं उनमें वृद्धि नहीं होती है। वह कुछ समय के बाद उनमें जो वृद्धि होती है वह रुक जाती है एवं जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण होता है। स्थायी उत्तक से ही जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है। आइए अब हम पादप और जंतु कोशिकाओं के बारे में जानते हैं। पादप और जंतु। पादप में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, मतलब पादप में जो वृद्धि होती है वह जीवन भर होती है और जंतु में निश्चित समय पर रुक जाती है। जैसे अब जंतु में हो गया, मानव को ले लेते हैं तो हम मानव का कुछ समय के बाद वह बढ़ना बंद कर देते हैं और वह वृद्धावस्था की ओर जाने लगते हैं। पौधों में वृद्धि संपूर्ण शरीर में एक समान नहीं होती है। जो पौधों में वृद्धि होती है वह जो संपूर्ण शरीर, पौधों का संपूर्ण शरीर होता है उनमें एक समान नहीं होती है, बल्कि अलग अलग होती है। जंतुओं में वृद्धि संपूर्ण शरीर में समान होती है। मतलब जंतुओं में जो मानव होते हैं उनमें जिनमें उनके हाथ, पैर एवं आदि जो वृद्धियाँ होती हैं वह समान होती हैं। वृद्धि उत्तक और विभाज्य उत्तक के कारण होती हैं। जो वृद्धि उत्तक होता है और विभाज्य उत्तक के कारण पौधों में वृद्धि होती रहती है। इनमें केवल विभाज्य उत्तक। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम जंतु उत्तक के बारे में बात करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए और अपने कमेंट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।